नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। साथियों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर कैलकुलस के कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। साथियों, वेक्टर कैलकुलस जीआईसी, पीजीटी, एलटी गेट एग्ज़ाम्स आदि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके पीजीटी 2021 में 7 क्वेश्चन और जीआईसी 2015 में 13 क्वेश्चन आए थे। बाकी और एग्ज़ाम्स में भी इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं और मेरा आइडिया है कि अब जो जीआईसी 2021 में प्री एग्ज़ाम होना है उसमें मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस के होने चाहिए। मैं कुछ पार्ट्स में पूरी वेक्टर कैलकुलस को कवर करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन एग्जाम में इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, यहाँ पर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इसको समझने से पहले आपको वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको डेल बोलते हैं। इस तरह से ये उल्टा ट्रायंगल जो भी बना है इसको डेल बोला जाता है। ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब कि ये जो डेल है, ये स्केलर फंक्शन f के साथ भी ऑपरेट कर सकता है और वेक्टर फंक्शन f, यहाँ पे मैंने एरो लगाया, मीन्स कि ये वेक्टर फंक्शन हो गया। वेक्टर फंक्शन f के साथ भी यहाँ पर ये ऑपरेट कर सकता है। तो है क्या यहाँ पे, जब ये डेल जो है ये स्केलर फंक्शन f पर ऑपरेट करता है तो इसको हम ग्रेडियंट f बोलते हैं। लिखते केवल ग्रेड f है, इक्वल टू डेल एफ। ये हमने यहाँ पर स्केलर फंक्शन ले लिया और इससे हमको ये जो क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। मीन्स कि जब हम डेल को एक स्केलर फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे तो डेल एफ से इसको शो करेंगे या ग्रेड एफ से शो करेंगे और हमको जो क्वांटिटी मिलेगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऐसे ही जब ये डेल जो ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये किसी वेक्टर फंक्शन एफ पर ऑपरेट होगा तो ये हमको स्केलर क्वांटिटी भी दे सकता है और वेक्टर क्वांटिटी भी दे सकता है। अगर डेल एफ वेक्टर के साथ यहाँ पर ऑपरेट होके हमको स्केलर क्वांटिटी देता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये डाइवर्जेंस एफ है। डेल डॉट एफ से इसको शो किया जाएगा। और अगर डेल एफ वेक्टर फंक्शन जो है उसके साथ ऑपरेट करके हमको एक वेक्टर क्वांटिटी देता है तो हम इसको लिखेंगे कर्ल एफ या डेल क्रॉस एफ। ये सब इसको लिखने के, शो करने के तरीके हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि कैसे हमको वेक्टर और ये स्केलर और फिर ये वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, तो इसका बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने इंटरमीडिएट में वेक्टर में पढ़ा है। वेक्टर में आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है कि अगर कोई हमारा स्केलर है, मान लीजिए स्केलर k है, इसका किसी वेक्टर a के साथ हम यहाँ पर प्रोडक्ट लें तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ऐसे ही अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इस पे देखिए मैंने ऊपर एरो नहीं लगाया है, मीन्स कि ये स्केलर क्वांटिटी है। और दो वेक्टर अगर हैं ए और बी, उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ये तीन कॉन्सेप्ट आपने वेक्टर में इंटरमीडिएट में पढ़े हैं। अब यहाँ पर देखिए कि डेल जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। आप समझ पा रहे होंगे इसका जो भी फार्मूला दिया गया है, इसमें आई जे के आ रहा है, मीन्स कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब एक वेक्टर क्वांटिटी, देखिए यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी पर ऑपरेट हो रही है तो हमको एक वेक्टर मिलेगा इस कॉन्सेप्ट से कि स्केलर का जब वेक्टर से प्रोडक्ट लिया गया तो हमको यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी मिली। अब यहाँ पर देखिए कि जो डेल है ये वेक्टर क्वांटिटी है और f ये भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो स्केलर क्वांटिटी आई, इसमें हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ। ऐसे ही यहाँ पे डेल वेक्टर और f भी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो वेक्टर क्वांटिटी मिली, इसमें हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो जो हमने इंटरमीडिएट में ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं पर बेस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है।
तो कुल मिला के एक बार फिर से देखिए कि इसको हम यहाँ पर जब स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे तो ग्रेड एफ ग्रेडियंट एफ होगा, डेल एफ से इसको शो करेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। और जब हम डेल जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसको किसी वेक्टर फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे तो हमको स्केलर या वेक्टर दोनों क्वांटिटी मिलेंगी। स्केलर क्वांटिटी मिलेगी तो डेल डॉट एफ से शो करेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो डेल क्रॉस एफ से शो करेंगे, और इनको डाइवर्जेंस एफ और कर्ल एफ बोलते हैं। तो फाइनली ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का। अब हम ग्रेडियंट पे आते हैं। तो ग्रेडियंट देखिए डेल एफ, ये क्या होगा, एफ कोई यहाँ पर हमारा स्केलर फंक्शन है, ये हमको एक्स वाई जेड में दिया जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस में आप देखिएगा कैसे क्या होगा। तो ये हमने डेल लिख लिया एफ, तो एफ का अब यहाँ पे हम अंदर तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई डेल एफ इक्वल टू आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड हो जाएगा। अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट पे। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन मैं आपको 3-4 बता रहा हूँ, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे ग्रेडियंट के। तो बिना कॉन्सेप्ट के आप इन क्वेश्चंस को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो आप पहले इस कॉन्सेप्ट को 2 मिनट समझिए। सबसे पहला यहाँ पे एप्लीकेशन है नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर निकालना। अब ये नॉर्मल वेक्टर मीन्स क्या है, इसका मतलब आप देखिए कि जैसे कि कोई सरफेस है, जैसे यहाँ पर हमारा ये कोई सरफेस है, इसकी इक्वेशन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, ये हमको गिवन है। मतलब कि एक्स वाई जेड में कोई इक्वेशन दी जाएगी सरफेस की। यहाँ पर किसी पॉइंट पर ये इसकी टेंजेंट हो गई, और इस टेंजेंट से जाने वाला ये हमने मान लिया कि ये कोई इसका टेंजेंट प्लेन है। मतलब टेंजेंट प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिस पर कि टेंजेंट जो है वो स्थित होती है। अब यहाँ पर इस टेंजेंट के प्लेन जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये हमारा नॉर्मल कहलाता है। तो इस नॉर्मल को निकालने के लिए कहा गया है, ये नॉर्मल वेक्टर होगा। यहाँ पर इस नॉर्मल वेक्टर को अगर निकालना है तो इसको हम n से शो करेंगे, n एरो, और यहाँ पर ये हमारा होगा ग्रेड f के बराबर। ग्रेड f या डेल f एक ही बात है, इसके बराबर होगा। तो यानी कि अगर हमको नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो हम उसका डेल एफ निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे ये आप क्वेश्चन में देखिएगा। ये फार्मूला हो गया हमारा नॉर्मल वेक्टर के लिए। अब हमको यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर निकालने के लिए कहा गया है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इसको हम एन कैप से शो करेंगे। हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर, जैसे हमने ये पढ़ा है इंटरमीडिएट में, कि ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए होता है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में हमको अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मॉडुलस से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में ही यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो ये एन कैप इक्वल टू हमारा हो जाएगा ग्रेड एफ अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड एफ। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए। अब हम आते हैं तीसरा, देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अगर कोई वेक्टर दिया गया है, उसकी डायरेक्शन में हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला है ग्रेड एफ डॉट उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इसको हम शो करेंगे एक कैप से, यानी कि हमको जो भी फंक्शन दिया गया है, सरफेस की इक्वेशन दी गई है, उसका हम ग्रेड निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पर एरो नहीं होगा, ग्रेड हमेशा स्केलर क्वांटिटी का निकाला जाता है। ग्रेड एफ निकालेंगे, और जो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, उसके हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेड एफ में। ये सब फार्मूले हैं जिनको कि आपको जानना जरूरी है। इसका यूज़ हम क्वेश्चंस में करेंगे। अगले फार्मूले पे आते हैं, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेस इस तरीके के दिए गए हैं, एक है F1 इक्वल टू सी और एक है F2 इक्वल टू सी। जैसे ये F इक्वल टू सी था, दो है, तो F1 इक्वल टू सी और F2 इक्वल टू सी हमने ले लिया। तो इसके लिए फार्मूला है ग्रेड F1 डॉट ग्रेड F2 अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड F1 मॉड ऑफ ग्रेड F2।
ग्रेड एफ मीन्स कि डेल एफ है, आपको इस फार्मूले को यूज करके निकालना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस में इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर ये GIC 2015 में आया है। ग्रेड फाई एट ए पॉइंट टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज ए वेक्टर। मतलब कि ग्रेड फाई जो है वो किसी सरफेस पर के किसी पॉइंट पर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि देखिए यहाँ पे ये जो ग्रेड एफ होता है वो हमारा नॉर्मल होता है। ऐसे ही यहाँ पर एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी की जगह यहाँ पे इक्वेशन हमको फाई एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी दी गई है। तो यानी कि जैसे ग्रेड एफ हमारा नॉर्मल है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमारा फाई एफ जो है वो हमारा ग्रेड फाई जो है वो ग्रेड एफ की जगह ग्रेड यहाँ पर फाई आ जाएगा। ग्रेड फाई जो है वो हमारा नॉर्मल होगा। तो देखिए इसका दूसरा ऑप्शन जो लिखा है नॉर्मल टू द सरफेस, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। मतलब कि इसका आंसर बी जो है वो हमारा होगा नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये क्वेश्चन, इसमें कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं सिर्फ उसी से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर हमारा जो है ए वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, एक सरफेस की इक्वेशन हमको दी गई है यहाँ पर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 5। यहाँ पर हम इसको 5 को इधर ले आते हैं या उधर ही रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमको जो भी डिफरेंशिएट करना है, देखिए यहाँ पर हमको f का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y z पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम इस कांस्टेंट को लें या ना लें, अगर लेंगे भी तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। तो हम इतने को ही f ले लेते हैं। ये बात आप आगे भी क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा। तो ये हमको सरफेस की इक्वेशन दी गई है। अब इसमें हमारा जो पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है ए वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस के नॉर्मल हमको निकालना है। तो नॉर्मल के लिए फिर यही फार्मूला एन वेक्टर इक्वल टू ग्रेड एफ या डेल एफ, ये हम लिख सकते हैं। अब ये हमारा एन वेक्टर फार्मूला हम लगा देते हैं। डेल जो है वो हमारा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू एफ। अब हम यहाँ पर एफ का अंदर तीनों सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। आई डेल एफ वाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ वाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर f की वैल्यू यहाँ पर ये रखेंगे। जो भी x y z के टर्म है वो कांस्टेंट की हमको जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जे इसमें रख देते हैं डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ, फिर से हमने यही ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस के सॉरी यहाँ पे ये डेल बाई डेल जेड होगा और फिर हम यहाँ पे ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आएगा 2x माइनस वाई, वाई और जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा यहाँ पर जे। अब विद रिस्पेक्ट टू हम वाई यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस एक्स प्लस जेड प्लस इसको जब हम करेंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जेड तो ये दोनों का 0 होके ये हमारा आ जाएगा के वाई। तो इस तरीके से हमको ये नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। बट देखिए हमको यहाँ पे नॉर्मल जो निकालने के लिए कहा गया है वो पॉइंट 1 2 3 पर कहा गया है, यानी कि हम 1 2 3 इस पॉइंट पर नॉर्मल की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें एक्स वाई जेड की जगह हम यहाँ पे 1 2 3 रख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा 2j प्लस 2k आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पृष्ठ मतलब सरफेस दिया गया है एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, इसके पॉइंट -1 -1 2 पर हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। इकाई सदिश अविलंब मतलब वही यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो मैंने जो यहाँ पे दूसरा फार्मूला बताया था एन कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन
वेक्टर n अपॉन मॉड n होता है, और वेक्टर n जो है नॉर्मल वेक्टर, ये हमारा ग्रेड f होता है। ये हमारा पिछला क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। मैं आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम नॉर्मल वेक्टर n निकालेंगे ग्रेड f या डेल f से, तो f का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डेल f बाई डेल x, यहाँ पे इसका हम विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे इसका विद रिस्पेक्ट टू y हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर डेल f बाई डेल z, इसका विद रिस्पेक्ट टू z हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इस तरह से हमको ये n वेक्टर मिल जाएगा। बट हमको ये पॉइंट हमको निकालना है -1 2 पर हमको ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो हम इसमें अब x y z की जगह ये -1 2 रख देंगे, तो फाइनली ये हमको n वेक्टर मिल जाएगा इस पॉइंट पे। अब हमको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा काम करना है वो ये है कि हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो यानी कि n कैप निकालना है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे वेक्टर n अपॉन मॉड n। ये सारे फार्मूले मैंने पहले ही आपको जो एप्लीकेशंस थे उसमें लिख दिए थे। तो यहाँ पर अब हमारा ये हो जाएगा -4i -12j प्लस 4k। ये काम हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा जो मैं अब कर रहा हूँ, अपॉन में मॉडुलस इसका रूट ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 144 प्लस 16। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा -4i -12j प्लस 4k अपॉन रूट 176। अब यहाँ पे ऊपर देखिए हमारा 4 कॉमन आ रहा है, -4 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा अंदर जो बचेगा वो i प्लस 3j माइनस k बचेगा। और इसको हम यहाँ पे रूट 11 इंटू रूट 16 लिख सकते हैं। तो 16 का 4 हो जाएगा ये रूट, और ये रूट 11 बना रहेगा, ये 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ जाएगा -1 अपॉन रूट 11 i प्लस 3j माइनस k। तो इस तरीके से नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ जाएगा। हमारा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। यहाँ पे हमको देखिए ये सरफेस की इक्वेशन दी गई है एट पॉइंट 111 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये वेक्टर हमने ए मान लिया। इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन डायरेक्शन ऑफ ए इक्वल टू था हमारा फार्मूला ग्रेड एफ डॉट ए कैप, जिसकी डायरेक्शन में हमको यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, उसके हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमको ग्रेड एफ निकालना होगा, ए कैप निकालना होगा, और फिर उसका हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पर ये हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सिंपल प्रोडक्ट नहीं होगा, ये डॉट प्रोडक्ट होगा। तो पहले तो हम यहाँ पे ग्रेड एफ की जगह देखिए यहाँ पर फंक्शन में फाई दिया गया है, तो फाई ले लेंगे हम। ग्रेड फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। अब हम यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये मैं अब सीधे लिख देता हूँ। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई ये फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम करेंगे तो ये वाई प्लस जेड आ जाएगा, प्लस ऐसे ही जे विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे जब हम यहाँ पर इसका फाई का, तो ये एक्स प्लस जेड आ जाएगा, प्लस के वाई प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है साथियों। अगर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे अवश्य पढ़ें। उसमें यूलर्स थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा ग्रेड फाई आ गया। अब हमको ये ग्रेड फाई जो निकालना है वो एट पॉइंट 111 पर निकालना है। तो 111 हम यहाँ पर अब एक्स वाई जेड की जगह जब रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। तो इस तरीके से देखिए ये ग्रेड फाई आ गया। अब ये इतना हमने निकाल लिया है, यहाँ पे f की जगह मैं फाई लिख देता हूँ, फाई है यहाँ पे फंक्शन में, और ए कैप ये हम डायरेक्ट निकाल देंगे इसमें। तो अब हम सीधे निकाल देते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फार्मूला ये आपके सामने लिखा है ग्रेड फाई, तो ये हो गया 2i प्लस 2j प्लस 2k डॉट ए कैप यानी कि वेक्टर है अपॉन मॉड है, तो ये वेक्टर है हम ले लेते हैं i माइनस 2j प्लस 2k अपॉन इसका मॉडुलस देखिए 3 आएगा, उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट बहुत इजीली ले सकते हैं, i j j k k के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये देखिए 2 माइनस 4 प्लस 4 अपॉन
3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, ये टीजीटी राजस्थान 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। पहले तो मैं इसका यहाँ पर जनरल प्रोसेस बताता हूँ, फिर मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, वो देखिएगा, उससे क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा। लेकिन पहले आपको इसका पूरा मेथड भी क्लियर होना चाहिए। तो r इक्वल टू दिया गया है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ पर ये बताया गया है कि मॉड ऑफ r वेक्टर जो है वो r के इक्वल है। यहाँ पे देखिए एरो हटा दिया गया है, तो यानी कि इसका मॉडुलस है। तो सबसे पहले देखिए इसका मॉडुलस जो होगा r हमारा होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो उसका हम स्क्वायर अगर कर देंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और देखिए साथियों, हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है ग्रेड 1/r, ग्रेड 1/r यानी कि डेल 1/r की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने इससे ये रिजल्ट लिख लिया। अब हम इसको पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा 2r डेल r बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इनका 0 हो जाएगा। इससे हमको डेल r बाई डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी x अपॉन r। तो डेल r बाई डेल एक्स की वैल्यू x अपॉन r आ गई। सिमिलरली हमको मिल जाएंगी वैल्यूज डेल r बाई डेल y इक्वल टू y अपॉन r और डेल r बाई डेल z इक्वल टू z अपॉन r। तो अब ये जो भी मैं कर रहा हूं इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि जीआईसी 2015 में आया हुआ है, उसमें इससे ज़्यादा वर्किंग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो उसमें भी सेम यही वर्किंग हमको करनी होगी। तो इसको आप देखिएगा ढंग से। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यूज निकालनी। अब हमको यहाँ पर निकालना है ग्रेड 1/r, मीन्स कि डेल 1/r हमको ये निकालना है। तो डेल का हम फार्मूला लगा देते हैं और 1/r सबके साथ ले लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा i डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/r प्लस j डेल बाई डेल एक्स डेल वाई 1/r और प्लस k डेल बाई डेल जेड ऑफ 1/r। अब हम जब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। इसमें देखिए डेल 1/r इक्वल टू हो जाएगा, आई हमारा यहाँ पे रखा रहेगा 1/r का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा -1/r स्क्वायर, तो इंटू -1/r स्क्वायर, और जब हम इसका करेंगे r का विद रिस्पेक्ट टू x तो डेल r बाई डेल एक्स आ जाएगा। प्लस सेम यही काम यहाँ पे करेंगे। अब हम j कैप रखा रहेगा 1/r का -1/r स्क्वायर और डेल r बाई डेल y आ जाएगा। प्लस ऐसे इसका करेंगे तो यहाँ पे k कैप रखा रहेगा और ये 1/r का -1/r स्क्वायर, और r का करेंगे तो डेल r बाई डेल z आ जाएगा। अब हम यहाँ पर डेल r बाई डेल एक्स डेल r बाई डेल y की जो वैल्यूज निकालनी है वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये माइनस आई अपॉन आर स्क्वायर तो है ही यही हमारे पास, इंटू हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देनी है x अपॉन आर। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस j अपॉन आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू रख दी हमने y अपॉन आर, प्लस ऐसे ही यहाँ पर सॉरी माइनस होगा, इसमें आगे आ जाएगा माइनस ये k अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी z अपॉन आर, डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर हमारा अपॉन में आर क्यूब जो है सबके है और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा -1/r क्यूब, और ये हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और ये इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे हमको r वेक्टर दी गई है। तो इस तरीके से -r वेक्टर अपॉन r क्यूब ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। अब इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए साथियों, एक रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा। डेल r टू द पावर n इक्वल टू n r टू द पावर n -2
और आर वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए डेल 1/r हमको निकालना था, तो डेल 1/r यानी कि डेल r की पावर -1। तो देखिए n की जगह -1 हो गया, बस इस साइड हम जो है n की जगह -1 रख देंगे, तो देखिए -1 r की पावर -1 -2 और ये r वेक्टर हो गया। तो इस तरीके से माइनस ये r की पावर 3 अपॉन में आ जाएगा, r वेक्टर ये रखा रहेगा, इसका आंसर सीधे आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि अगर ये मेंस में आता है जीआईसी के तो आपको ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, बट अगर प्री में आता है तो आप इससे डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये कंडीशन हमारी तभी यूज होगी जब r इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के हमको वेक्टर दिया गया हो और उस r का मॉडुलस जो है वो r हो। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनते हैं, डेल 1/r की वैल्यू निकालिए, डेल 1/r² की निकालिए, डेल 1/r³ की निकालिए, जितने भी हों, जितनी भी जैसी भी जो भी क्वेश्चंस हों सबको आप इस क्वेश्चन से कर सकते हैं। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को अपनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआईसी 2015 में आया है, लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा ये, बट मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो भी इसका सोल्यूशन है वो आपको बता रहा हूँ, फिर इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। जीआईसी मेंस में अगर आता है तो आपको ये पूरा सोल्यूशन इसको जो है दिखाना पड़ेगा। अगर ये हमारा प्री में आएगा तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसके पूरा प्रोसेस देखिए कि आर सेम वैसे ही है, लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह है, कुछ एक्स्ट्रा काम जो होगा उसको आप ढंग से देखिएगा, बाकी जो पिछला क्वेश्चन था वही वर्किंग होनी है। यहाँ पर सेम वैसे ही r इक्वल टू दिस दिया गया है, मॉड r इक्वल टू r है, और डेल स्क्वायर 1/r की वैल्यू निकालनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में डेल 1/r की निकालनी थी, यहाँ पे डेल स्क्वायर 1/r की निकालनी है। तो अब इसके लिए देखिए सबसे पहले तो हम ऐसे ही रिजल्ट निकाल लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाले थे, ये डायरेक्ट लिख दिए हैं। इसको हम रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली, तो हमको ये 3 रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको निकाल के दिखाए थे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब हम आते हैं देखिए एक नया ऑपरेटर, इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। डेल स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू होती है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। इसमें आई जे के नहीं होता है, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो अब यहाँ पर हमें डेल स्क्वायर 1/r की वैल्यू निकालनी है, तो हमने यहाँ पे देखिए सब पे 1/r लगा दिया ऑपरेटर पे, ये हमको मिल गया। अब हम इसको पूरा ना सॉल्व करके इसका केवल पहला पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। इसका केवल पहला पार्ट सॉल्व करेंगे और सिमिलरली करके दूसरे और तीसरे पार्ट को हम डायरेक्ट पहले पार्ट के रिजल्ट से लिख देंगे। तो यहाँ पर हम इसको डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ 1/r इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ, फिर से डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/r। पार्शियल डिफरेंशिएशन का यहाँ पे यूज होगा। मैं आपसे फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/r निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 1/r का -1/r² हो जाएगा, r का करेंगे तो डेल r बाई डेल एक्स हो जाएगा। इतना हमारा ये रखा रहेगा। डेल r बाई डेल एक्स की वैल्यू हम x/r ये रख देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ माइनस हम बाहर ले आते हैं, x इंटू 1/r³ ये हमको मिल जाएगा। इसको हम x/r³ ना लिख के x इंटू 1/r³ लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमें आगे इसको फिर से एक बार विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो x हमारा रखा रहा डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/r³ प्लस फिर ऐसे ही यहाँ पे 1/r³ रखा रहेगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर इसको देखिए ढंग से, माइनस ये हमारा बाहर है, x रखा रहा, 1/r³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -3/r⁴ आएगा, फिर r का करेंगे तो डेल r बाई डेल एक्स आएगा, प्लस 1/r³ रखा रहेगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा -3x/r⁴ और डेल r बाई डेल एक्स की वैल्यू फिर से हमने यहाँ पे x/r यूज कर ली है और ये हमारा रखा रहा। तो फाइनली अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करके हमको डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर ऑफ 1/r की वैल्यू मिल गई। इतना मैंने यहाँ पे आपका समय ना बर्बाद हो तो पहले से सॉल्व कर दिया है। ये आप पिछले क्वेश्चन के कैलकुलेशन में समझ भी चुके होंगे। अब हम यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो इसकी अब हम दोबारा नहीं सॉल्व करेंगे, सिमिलरली करके हम लिख लेंगे यहाँ पे डेल 2 बाई डेल y2 ऑफ 1/r। तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर हम इसी को देख के लिखेंगे
एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो ये 3y स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। अब ऐसे ही हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, del 2 बाई del z2 ऑफ 1 बाई आर। तो ये हमारा आ जाएगा 3z स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर क्यूब। अब हम इन तीनों की दिस और ये दिस, इनकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो बाई 1 हमको मिल जाएगा डेल स्क्वायर ऑफ 1 बाई आर इक्वल टू, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू ना रखते हुए सीधे ऐड कर रहा हूँ। देखिए दिस पहले वाले को ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 अपॉन आर की पावर 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फिर ये सेकंड इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये -3 अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर के बराबर है। तो ये आर स्क्वायर, ये हमारा 3 अपॉन आर क्यूब आ जाएगा, कैंसिल होके आर स्क्वायर -3 अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से ये कैंसिल होके इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। डेल स्क्वायर 1 बाई आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। अब साथियों इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, फिर से जैसा पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था कि डेल स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर का भी निकालने के लिए कह सकते हैं, डेल स्क्वायर ऑफ 1 बाई आर क्यूब भी निकालने के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैं अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट 1-2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका मेंस में ये क्वेश्चन आएगा तो पूरा आपको ये सोल्यूशन दिखाना है। तो सबसे पहले एक बात और मैं बता देता हूं कि अगर डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। एक बात आप समझिएगा यहाँ पे, इफ डेल स्क्वायर एफ इक्वल टू 0 है तो ये जो है हमारी इक्वेशन कहलाती है लाप्लासियन इक्वेशन। ये भी आप जानकारी के लिए रखें, लाप्लास इक्वेशन। और ऐसा फंक्शन जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि डेल स्क्वायर ऑफ एफ 0 आ रहा है, अगर किसी फंक्शन का डेल स्क्वायर 0 आ रहा है तो ऐसे फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। एफ यहाँ पे जो है वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये हमारी जो भी इक्वेशन है इसको लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। और ऐसा फंक्शन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि डेल स्क्वायर एफ 0 आ रहा है तो एफ जो है वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। अब शॉर्ट ट्रिक देखिए इसकी यहाँ पे साथियों, डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन, आपको ये रिजल्ट एक यहाँ पे लर्न होना चाहिए। लेकिन इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, डेल स्क्वायर 1 बाई आर, डेल स्क्वायर 1 बाई आर क्यूब, 1 बाई आर या कुछ भी आर स्क्वायर, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सब आप इससे एक लाइन में कर सकते हैं। देखिए डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन इक्वल टू एन प्लस 1 और आर टू द पावर एन माइनस 2, ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट है जिसको आपको लर्न करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर 1 बाई आर निकालना था, या डेल स्क्वायर आर की पावर -1 लिख लिया। मीन्स की अब इससे कंपेयर करने पे n की वैल्यू -1 आ गई, इसमें रख देते हैं n की जगह -1, यहाँ पे -1 प्लस 1, आर की पावर देखिए -3 हो जाएगा, बट ये हमारा कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो फाइनली ये पूरा हमारा 0 आ जाएगा। आंसर इसका इस तरीके से एक लाइन में आ जाएगा। अगर आपका प्री में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस मेथड से करेंगे, मेंस में आता है तो पूरा प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस। दो सरफेस दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, और एक दिया गया है जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3 एट द पॉइंट दिस। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला मैंने एप्लीकेशंस पहले भी बताए थे कि एंगल निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला होगा। हम यहाँ पर इसका ग्रेड F1 निकाल लेंगे, इसका ग्रेड F2 निकाल लेंगे। ग्रेड निकालना आप अब तक समझ चुके होंगे। एक बात जो आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3 है। मैंने बताया था कि F या F1 F2 जो भी आप लेंगे उसमें सब कुछ x y z के टर्म एक तरफ होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे z को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, इसको हम लिख लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 3 दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो इसको हम इतने को F2 लेंगे। जैसे यहाँ पर हम इसको F1 लेंगे, ऐसे ही इसको F2 लेंगे। ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा इसमें या किसी भी क्वेश्चन में, कि हमको एक्स वाई जेड का जो भी पोर्शन है उसको F लेना होता है।
तो अब यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगा देंगे तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा। इसको आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक बात और बता दूं कि ये क्वेश्चन फिलहाल अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, बट मुझे यहाँ पे पूरा ग्रेडियंट का पोर्शन कवर करना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाला है। ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं आया है तो ये कभी नहीं आएगा, ये आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में मैंने पूरा ग्रेडियंट कवर किया है। अभी तक पिछले 20 साल के क्वेश्चंस जो भी हैं, जैसे भी क्वेश्चंस आए हैं उस तरह के हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। अब आपका यहाँ पे ग्रेडियंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही डाइवर्जेंस और कर्ल के ऊपर डिस्कस करूँगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।